नमस्कार दोस्तों, क्या समय आ चुका है कि अब बकवास का कड़ा जवाब दिया जाना चाहिए? क्या अब वक्त आ चुका है कि मोहन भागवत जैसे लोग, उनकी विचारधारा के लोग जिस तरीके से देश के लाखों शहीदों का अपमान करते हैं, देश के निर्माताओं का अपमान करते हैं, उन्हें उसका दंड मिलना चाहिए? क्या अब वक्त आ चुका है कि इस देश का भविष्य अंधकार में झोंकने वाली सरकारों को इसका दंड मिलना चाहिए? क्या अब वक्त आ चुका है कि धर्मांधता में पागल लोगों को यह समझाया जाए कि देश बनाने का होता है, देश बर्बाद करने के लिए धर्म नहीं होता है? क्या वक्त आ चुका है कि हमें बात करनी चाहिए कि यह देश बिकने के लिए नहीं है, यह देश बनाने के लिए? जी हां, आज वह वक्त आ चुका है, क्योंकि जिस तरह के हालात हो रहे हैं, जिस तरह की घटनाएं घट रही हैं, वह अपने आप में चिंताजनक है। और चिंताजनक क्यों है? क्योंकि यह देश इस तरह से तबाह किया जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहते हैं, पीओके भारत के मुकुट के का रत्न है, इसके बिना जम्मू कश्मीर अधूरा है। तो बताइए, किसने उन्हें मना किया? 11 साल हो रहे हैं, उसके पहले 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रही, उसके पहले भाजपा के ही बैसाखी पर टिकी वीपी सिंह की सरकार रही, जनता दल की सरकार। उसके पहले भारतीय जनता पार्टी की जन्मदाता जनता पार्टी जनसंघ की सरकार रही 3 साल। क्यों नहीं उस मुकुट को, के रत्न को, हीरे को उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया? याद करिए, जब अभी लोकसभा चुनाव चल रहा था, तब उनका भगवाधारी वह ढोंगी जो खुद को योगी कहता है, आदित्यनाथ कहता था, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दो, 6 महीने के भीतर पीओके हमारा होगा, अखंड भारत बन जाएगा। चीन को लाल और यही राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री रहते हुए तमाम दावे कर रहे हैं, और चीन हमारी भूमि पर कब्जा करता चला जा रहा है, लगातार कब्जा करता चला जा रहा है। लेकिन आज हकीकत कुछ और उधर पाकिस्तान हमें आंखें दिखा रहा है। ये भारत के लिए एक वाटर इधर चीन ब्रह्मपुत्र नदी मोहन भागवत कहते हैं, पाकिस्तान तो हमारा भाई है, भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। और जिसे भाई बताते हैं, उस भाई से अपने उस मुकुट के हीरे को क्यों नहीं ले पाए? छुरा घोंपने की कोशिश की। दरअसल क्यों जो भारत के अंदर हिस्से हैं उन्हें सुरक्षित कर पा रहे हैं? क्यों मणिपुर जल रहा है? जिस पर चीन अब साजिश के 2 साल हो चुके हैं और आगे हम बढ़ रहे हैं। वाटर बम की तरह आज दुनिया में हमारी थू थू हो रही है, क्योंकि हम अपनी न सीमाएं सुरक्षित कर पा रहे हैं, न देश सुरक्षित कर पा रहे हैं। और ऐसी स्थिति में मोहन भागवत कहता है कि वही आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, जो भाजपा का पिता है, वो कहता है कि देश को असली आजादी तो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के साथ मिली, यानी इस देश की आजादी के लिए जिन 7.5 लाख लोगों ने, 7.5 लाख कांग्रेसियों ने इस देश में शहादत दे दी, और लाखों लाख कांग्रेसी जेल में बंद किए गए, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे सरदार पटेल हो, चाहे जो हो, पूरी कांग्रेस जेल में रही। जब ये हमजोली बनाए हुए मुस्लिम लीग के साथ सरकार चला रहे थे, उस वक्त वो लड़ रही थी, ये मलाई खा रहे थे, और वो देश को आजाद कराने के लिए लड़ रही थी।
तब उसी स्वराज भवन से लड़ रही थी जो मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस पार्टी को डोनेट किया था, जिसमें कांग्रेस पार्टी का मुख्यालय था। जी हां, जहां श्रीमती इंदिरा गांधी का जन्म हुआ था, वह स्वराज भवन। और उस स्वराज भवन से लड़ते लड़ते देश को स्वराज कराया। उस महात्मा को मार दिया गया, वो शहीद हो गए। मारने वाले इसी विचारधारा के लोग थे, जिन्हें यह तिरंगा पसंद नहीं था, जो इस तिरंगे को का अपमान करते थे, जिन्हें यह संविधान नहीं पसंद था, संविधान का अपमान करते थे, जिन्हें यह लोकतंत्र नहीं पसंद था, जो अंग्रेजों के गुलाम थे। आज वो कह रहे हैं कि असली आजादी तो अब मिली है। अब आप सोचिए, इस तरह से करके वो कितने लोगों का अपमान करते हैं, करोड़ों परिवारों का अपमान करते हैं। भारत की सीमा में रहने वाले हर व्यक्ति का अपमान करते हैं। तो जो यह अपमान करते हो, उनको क्या जवाब नहीं दिया जाना चाहिए? जी हां, आज यही बात राहुल गांधी ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पहले अपने मुख्यालय, We are getting new headquarters at a very particular time. I think it's quite symbolic that yesterday the chief of the RSS said that India never achieved independence in 1947. He said that true independence in India was achieved when the Ram Mandir was built. He says that the constitution was not the symbol of our freedom. Mohan Bhagwat has the audacity to inform the nation every 2 or 3 days what he thinks about the independent movement, what he thinks about the constitution. In fact, what he has said yesterday is treason, because it is stating that the constitution is invalid, it is stating that everything, the fight against the British was invalid, and he has the audacity to say this publicly. In any other country, he would be arrested and tried. That is the fact. Right? To say that India did not get independence in 1947 is an insult to every single Indian person. And it's about time we stop listening to this nonsense that these people think they can just keep parroting out and shouting and screaming. यानी जो उनका अपना निजी पहली बार 140 साल की कांग्रेस होने जा रही है, 139 साल की हो चुकी, 40 साल की, और 139 साल पूरे करने के बाद 140 साल की जो कांग्रेस हो रही है, उस कांग्रेस पार्टी का पहली बार अपना मुख्यालय, पहले अध्यक्ष नहीं तो आप देखिए, यह सपना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1952 में देखा था कि कांग्रेस पार्टी का दिल्ली में अपना मुख्यालय हो। स्वाभिमान से चमकता बाबा साहेब अम्बेडकर का चेहरा अब वह बनके करता है, पूरा हो पाया। स्वतंत्रता के बिना कोई सोनिया गांधी ने उसका उद्घाटन किया। 5 मंजिलों मल्लिकार्जुन खड़गे जो दलित समुदाय से आते हैं, अध्यक्ष के तौर पे उसकी अध्यक्षता की। कि भारत और कांग्रेस का इतिहास, राहुल गांधी जो पूर्व अध्यक्ष हैं और नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने राउंड टेबल में उसको लेके एक आवाज बुलंद की कि अब आवाज बनना है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कह दिया कि यह सिर्फ खान का एक भवन नहीं है, पूरे भवन, यह डेमोक्रेसी का स्कूल है, स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी, टाइमलाइन में इंदिरा भवन। आज मुख्यालय का उद्घाटन हमारे पार्टी के इतिहास में एक मील का पत्थर है। इंदिरा गांधी भवन नाम से कांग्रेस का स्थायी दफ्तर बनना हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है। साथियों, ये बहुत खुशी की बात है कि ये भवन उसी इलाके में बना है जहां हमारे महान नायकों ने सोचा था 31 दिसंबर 1952 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में CWC की मीटिंग में ये बात हुई, और उसके प्रोसीडिंग से मैं कोट करता हूँ
उन्होंने क्या कहा था। द कमिटी considered the question of the purchase of the site for the AICC office building. It was decided that a site for the AICC office be purchased in the Indraprastha state on the terms offered. यानी उस दिन की आवाज़ थी कि इसी एरिया में कांग्रेस ऑफिस बने, और ये निर्णय उस वक्त जब जवाहरलाल नेहरू जी के घर में CWC की मीटिंग हुई, उसमें ये उनका इरादा था। तो मुझे खुशी है कि नेहरू जी की ख्वाहिश आज श्रीमती सोनिया गांधी जी ने पूरी की। इस मुख्यालय का शिलान्यास 28 दिसंबर 2009 को कांग्रेस के 125वें स्थापना दिवस पर सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था, और उनकी देखरेख में भवन निर्माण का कार्य आगे बढ़ा। इसीलिए सोनिया जी से हमने अनुरोध किया कि आप उद्घाटन करें और आप यहाँ पधारे। इसी के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और मैं आपका आभारी हूँ। और उसके बाद जब दिल्ली में आया तो किराए के भवनों में चलता रहा। अब वो अपने भवन में आया है, तो अब जहां से एक से देश की आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी, स्वराज की लड़ाई लड़ी गई थी, और फिर दिल्ली आकर के लगातार अलग अलग भवनों से देश के निर्माण की लड़ाई लड़ी गई, और अब इस देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने की लड़ाई लड़नी। तो राहुल गांधी ने वही जिक्र किया। उन्होंने कहा यदि कोई और देश होता तो मोहन भागवत ने जो शब्द कहे उस पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया होता, वो गिरफ्तार हो गए होते, जेल में होते, क्योंकि इससे बड़ा देश का कोई अपमान नहीं हो सकता है। जी हां, इसके जवाब दिए जाने चाहिए थे। जैसा कि अभी राहुल गांधी जी ने बात कही, जो लोग आज़ादी से वास्ता नहीं था या उसके लिए लड़े नहीं थे, ऐसे लोग क्या बात कर रहे हैं आपको मालूम है। आज ही मैं पेपर में पढ़ा कि जो आरएसएस के मुख्य है भागवत, उन्होंने अपना मुंह खोला और ये कहा कि रियल आज़ादी मिली जब राम मंदिर बना और उसका उद्घाटन किया। तो सहज है कि मोदी और उन्होंने मिल के उसका उद्घाटन किए थे, इसलिए मोदी जी को आज़ादी मिली वो 2014 में, वो समझते हैं, क्योंकि 2014 में वो प्राइम मिनिस्टर बने। और आरएसएस के लोग ये समझते हैं कि जब राम मंदिर बना वही आज़ादी का दिन। ये शर्म की बात है कि हमारे को आज़ादी मिली, आपको मालूम है, सबको मालूम है, 1947 में, और मुझे आज़ादी मिली 1948 में हैदराबाद में। तो आज़ादी मिलने के बाद भी अभी उसको वो स्वीकार नहीं कर रहे, तो इसका मतलब ये है क्योंकि उनको कोई दर्द नहीं, कभी लड़े नहीं, कभी जेल में नहीं गए, इसीलिए वो उनको याद नहीं रहता। हमको याद इसलिए है कि हमारे लोग आज़ादी के लिए मरे हैं, आज़ादी के लिए ठोकरें खाए हैं, घर छोड़े हैं, इसीलिए हमको याद है, उनको याद नहीं है। लेकिन देगा कौन जब हमारी सरकार उस चीन को आंख नहीं दिखा सकती लाल, जिसकी बात करते थे, उस पाकिस्तान से पीओके लाने की बात करते हैं और उस पीओके के इर्द गिर्द मड़ाते हैं और चले आते हैं। यह हालत है कि जो देश को बिगाड़ रहे हैं वो क्या बनाएंगे।
देश के अंदर जो 20 राष्ट्रीयकृत बैंकें थी वो बिक के तमाम हो चुकी हैं और जो 5 बची हैं उनमें भी अब सरकार अपनी हिस्सेदारी बेच रही है। इस दशा में भारत आ गया है। इस दशा में भारत आ गया है कि भारत उद्योगों के जो उत्पादन है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, वो बद से बदतर हालत में चला गया है, जो पंडित नेहरू ने एक बड़ी ऊंचाइयों पे लाके खड़ा कर दिया। तो आज उत्पादन बिल्कुल शून्य हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम तो आयातक बन गए हैं, निर्यातक नहीं। मेक इन इंडिया का नाम दिया था, लेकिन उससे बड़ा झूठ कुछ निकला नहीं। आज उन्हीं फैक्ट्रियों में कुछ बन पा रहा है जो पंडित नेहरू ने बनाई थी, इंदिरा ने बनाई थी, राजीव गांधी ने बनाई थी, कांग्रेस ने बनाई थी। अन्यथा आज देश के अंदर कहीं कुछ नहीं बन रहा है, या फिर निजी सेक्टर लगातार कब्जा कर रहा है। जैसे अब ईएमआर सेक्टर को भी अदानी कब्जा करने में लगा है सरकार की मदद से। लगातार इस तरह से कब्जे करने की धुन चली हुई है। एक अडानी अंबानी जैसे लोगों को सब सौंप देने की धुन चली हुई है। और जब यह चल रहा हो तो देश कैसे बचेगा? आज चीन 100 सालों में सबसे ज्यादा उत्पादन के क्षेत्र में दुनिया में आगे है। 100 सालों में सबसे आगे। और जो सबसे आगे हो और ऐसी स्थिति में हम दुनिया की सबसे बड़ी आबादी बनने के बाद कहां है? धर्मांधता में सबसे आगे। हम इस बात के लिए चिल्ला रहे हैं कि हमारे महाकुंभ में इतने करोड़ लोग नहा लिए, हम इसी में खुश हैं। और वो उत्पादन करके दुनिया पे कब्जा कर रहे हैं, दुनिया की बाजार पर कब्जा कर रहे हैं। यही वजह है कि हमारा विदेश मंत्री कहता है चीन बड़ी इकोनॉमी है, हम उसके आगे क्या कर सकते हैं। तभी वो हमारी जमीनों पे भी कब्जा कर रहा है, कहीं पुल बना रहा है अपने, कहीं गांव बसा रहा है, और कहीं ब्रह्मपुत्र में बड़ा बांध, दुनिया का सबसे बड़ा बांध बना रहा है, जिससे तबाही उसके हाथ में हो। यह हालत हो गई है। यह हालत हो गई है कि भारत भिखारी की तरह से खड़ा हो गया है। हम दिल्ली राजधानी को अपनी दुनिया की एक अच्छी राजधानियों में गिनते थे, आज उसकी दुर्दशा हो गई है। आम आदमी पार्टी की सरकार में वो गंध हो गया है, वह प्रदूषित और गंदी हो गई है। इस दशा में लाके खड़ा कर दिया है। और तब अरविंद केजरीवाल कहता था कि हमने इसे पेरिस बना दिया, अमेरिका को पछाड़ दिया, ये कर दिया। राहुल गांधी ने उसकी तस्वीर दिखा दी। राहुल गांधी ने बता दिया है ये है अरविंद केजरीवाल और मोदी की पेरिस। तो अब आप समझ लीजिए देश को कहां से कहां लाके खड़ा कर दिया है। देश की अर्थव्यवस्था की यह स्थिति है कि दुनिया की जो टॉप अर्थव्यवस्थाएं हैं, जो स्टेबल अर्थव्यवस्थाएं मानी जाती हैं, उनमें भारत का कहीं नाम ही नहीं है। भारत की यह स्थिति है कि दुनिया की 10, 20, 30, 40, 50 कहीं पर भी भारत का नाम ही नहीं है। इतनी बुरी स्थिति में हम भिखारी देश बन चुके हैं, 5 किलो अनाज पे जीने वाले। हम फ्री बीज पे जीने वाले देश बन चुके हैं। हम वो देश बन चुके हैं जो सिर्फ अपने स्वार्थ में जी रहे हैं और आने वाली अपनी पीढ़ी, बच्चों का भविष्य बर्बाद करने वाले बन रहे हैं। वो क्या बनेंगे? धर्मांध। हाँ साहब, भगवा ओढ़ के चल दिए, जय सनातन, जय हिंदू, बस इसी में खप जाएंगे, मर जाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा। महाकुंभ नहाते रह जाइए। और वही चीन आगे से आगे, आगे से आगे दुनिया को मजबूर कर देगा कि जो कुछ है हम ही देंगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे। उधर अमेरिका हमें धमकाएगा, हम दब्बू बन के खड़े हो जाएंगे, हम आश्रित होके खड़े हो जाएंगे दुनिया के तमाम देशों पे और कहेंगे हम आत्मनिर्भर बन रहे हैं। यह दशा है। तब वक्त आ गया है कि हम इसका जवाब दें। इस तरह जो ये लूटा जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है, यह बर्दाश्त नहीं होगा।
यही बात कांग्रेस के नए मुख्यालय से राहुल गांधी ने कह दी। जय